मसीह यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में मैं आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। मेरे अज़ीज़ों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा मौजू, आज का जो हमारा टॉपिक है 7 सलीबी कलमात पर एक सीरियल है जिसका हमने आगाज किया। उस सिलसिले में आज हमारा 5वां सेशन है जिसमें हम 5वें कलमे के ऊपर गौर व खौज करेंगे। इस कलमे को जिस्मानी दुख का कलमा भी कहा जाता है और इस कलमे को मैं प्यासा हूं के नाम से भी पुकारा जाता है। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे इल्तमास और दरखास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फिर अपने अजीजो कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे। आप भी अरशाद आजम की तकमील का हमारे साथ मिलकर हिस्सा बन सकें। मेरे अजीजों, कलिमा क्या है, इसका मतलब क्या है? याद रखें इस बात को कि कलमे का मतलब है इंसान के मुंह से निकलने वाला वो लफ्ज जो बामानी हो, बामकसद हो, बामौका हो और बाहोशो हवास बात हो रही हो, उसको कलिमा कहा जाता है। सो मेरे अज़ीज़ों, कलमा उर्दू जबान का लफ्ज है। उर्दू की लुगत में कलमे की जो जमा है वो कलाम कहलाती है। कलाम के लिए यूनानी जबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है लोगोस। कलिमा के लिए इब्रानी जबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है अमर, जिसका मतलब है सादर करना। इसी तरह इसके लिए एक दूसरा लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है जो है दोबार, जिसका मतलब है हुक्म करना। सो मेरे अजीजों, कलमा या कलाम जो कि खुदा की कुदरत को भी जाहिर करता है, इसका रेफरेंस यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक पहली, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। और जब हम इब्तदा की बात करते हैं तो जो कुछ खुदा मुंह से हुक्म सादर करता रहा वही कुछ होता रहा। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें इस बात को कि यीशु अल मसीह कामल इंसान और कामल खुदा भी थे। जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 19वां बाब और उसकी आयत मुबारक 28वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। इसके बाद जब यीशु अल मसीह ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूं। मैं प्यासा हूं क्योंकि यीशु मसीह कामल इंसान भी थे। यीशु अल मसीह क्योंकि कामल इंसान भी थे, इसीलिए सुबह 9 बजे उनके हाथों और पांव में कील लगाकर उसे स्लीप पर लटका दिया गया और पिछले 15 घंटों से वो मसलसल दुख और तकलीफ की हालत में थे। आखिरकार कामल इंसान होते हुए जिस्मानी दुख और बहुत ज्यादा जिस्म से खून बह जाने की वजह से हमारे नजात दहिंदा यीशु अल मसीह के मुंह से ये अल्फाज सादर हुए कि मैं प्यासा हूं। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें कदीम जमाना में भी और मौजूदा दौर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे फिरकाजात थे जो कि यीशु अल मसीह को एक डिवाइन पर्सनैलिटी मानते थे और वो कहते थे कि ये आम शख्सियत नहीं है, ये रूह है। मेरे अज़ीज़ों, वो इस बात का भी इकरार करते थे कि ये जब जमीन पर चलता है तो इसके फुटप्रिंट नहीं होते और इसीलिए ये पानियों के ऊपर भी चल देता है।
उसकी रीजन ये है क्योंकि वो लोग जो हैं, वो फिरके जो हैं, वो इस बात पर पुख्ता ईमान रखते थे कि ये एक डिवाइन पर्सनैलिटी है, यानी कि एक रूह है। लेकिन मेरे अजीजों, दीन मसीहत इस बात को कबूल करती है कि वो यक वक्त कामल खुदा भी थे और कामल इंसान भी थे। इसीलिए यीशु अल मसीह ने कामल इंसान होते हुए अपनी मां के रिश्ते को भी वो नहीं भूला। जिन्होंने उसे कोड़े मारे थे उनको भी नहीं भूला था, मगर उनको भी माफ कर दिया। अपनी मां की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी भरपूर तरीके से उसने अपने एक शागिर्द के सुपुर्द किया। और इसी तरह उसने इस कामल इंसानियत में होते हुए इस बात का प्रूफ दिया कि देखो मैं प्यासा हूं। सो मेरे अजीजों, जब उसने ये अल्फाज कहे कि मैं प्यासा हूं, मगर उस वक्त उन्होंने उसे सिरका पेश किया जो कि यीशु अल मसीह ने ना पिया। मेरे अजीजों, याद रखें, 2 दफा यीशु मसीह को मसलूबियत के दौरान ये मैं पेश की गई। पहली बार मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 27वां बाब और उसकी आयात मुबारका 33वीं और 34वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। और उस जगह जो गलगत्ता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है, पहुंचकर पित्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना न चाहा। मेरे अजीजों, पित्त मिली हुई मैं क्या है? मेरे अजीजों, एक सस्ता मशरूब समझा जाता था जो गरीब लोग इस्तेमाल करते थे। इसको पित्त या अंदरीन भी कहा जाता था। मेरे अजीजों, ये जर्द रंग का कड़वा पानी होता था जो ये एक घास नुमा पौधा जो जल्द उगने वाला होता था, उसके पत्तों से हासिल की जाती थी। अंगूर के रस में मिलाकर इस्तेमाल की जाती थी। जब कोई दुख में, दर्द में, तकलीफ में होता तो उन लोगों को पिलाई जाती थी ताकि इससे उनकी दर्द में, तकलीफ में कमी वाक़या हो। मगर यीशु अल मसीह ने उसे पीने से इनकार कर दिया क्योंकि लिखा हुआ है। मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी आयत मुबारका 25वीं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अंगूर का शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि खुदा की बादशाही में नया ना पीऊं। मेरे अजीजों, इसके बारे में बाइबल मुकद्दस के अंदर पहले से नबूवत हो चुकी थी। नबूवती कलाम मौजूद था। ज़बूर की किताब और उसका 22वां ज़बूर है और उसकी आयत मुबारका 15वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मेरी कुव्वत ठीकरे की मानंद खुश्क हो गई और मेरी जबान मेरे तालू से चिपक गई। इसकी रीजन क्या थी? प्यास की वजह से। इसी तरह ज़बूर की किताब और उसका 69 ज़बूर है और उसकी आयत मुबारका 21वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मैं चलाते चलाते थक गया, मेरा गला सूख गया, मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। मेरे अजीजों, इस कलमे में इस बात को जरूर अपने माइंड में रखें कि यीशु मसीह ये वही शख्सियत और पर्सनैलिटी हैं जो लोगों की प्यास मिटाते थे। जब हम खुरूज की किताब और उसका 17वां बाब और उसकी आयत मुबारका 6वीं का मुतालिया करते हैं, लिखा हुआ है, और तू उस चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकलेगा। ये कौम बनी इस्राएल जब मुल्क मिस्र से निकले, बियाबान में थे, तो उस वक्त उनके पास पानी नहीं था। तो बुजुर्ग मूसा ने खुदा के हुक्म के मुताबिक उस चट्टान पर अपनी लाठी को मारा और वहां से पानी निकला। मुकद्दस पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को पहला खत लिखते हुए उसका 10वां बाब और उसकी आयत मुबारका 4 के अंदर कुछ यूं फरमाते हैं, और हम सब ने एक ही रूहानी पानी पिया
क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे और वो चट्टान यीशु अल मसीह था। मेरे अजीजों, जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 37वीं का मुताला करते हैं, लिखा हुआ है, सामरी औरत से कहा, अगर तू जानती तो उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। मेरे अजीजों, आज हमें यीशु अल मसीह को कबूल करने की जरूरत है। आज यीशु मसीह सलीब पर लटका हुआ पानी का प्यासा तो है ही, क्योंकि वो कामल इंसान है। खुदा हमारी रूहों का प्यासा है कि जिसके लिए उसने अपनी जान का फिदिया दिया, अपने जिस्म का एक एक कतरा खून का बहा दिया, ताकि हम उसके मार खाने से शिफा पाएं। उसकी मसलूबियत के वसीला से हम नजात हासिल कर लें। मेरे चीजों, इससे पहले अगर आपने यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो मैं आज आपको इस गुड फ्राइडे के मौके पर दावत देना चाहता हूं। अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए। खुदा आप सबको यीशु अल मसीह को अपने शख्सी नजात दहिंदा कबूल करने की तौफीक अता करे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें, फिर अपने अजीज़ो कारब को, दोस्तों बाप को जरूर शेयर करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सके। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।